वेलकम बैक। सो हम लोग रीअपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड डिस्कस कर रहे थे, जिसका हमने फर्स्ट मेथड डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड फर्स्ट लेक्चर में कर लिया है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सेकंड मेथड विच इज स्टेप लैडर मेथड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बी रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन। ओके, सो स्टेप लैडर मेथड को समझने के लिए हम इस एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। आइए देखते हैं। A manufacturing company has two production departments A and B and three service departments timekeeping, stores and maintenance. दो प्रोडक्शन है, तीन सर्विस डिपार्टमेंट है। The following is the primary distribution. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम क्या था? अपॉर्शनमेंट। यस, सो अपॉर्शनमेंट हमें करके दी हुई है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास इतने इतने अमाउंट है और सर्विस डिपार्टमेंट के पास इतने इतने अमाउंट है। क्विक रिवीजन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो हो चुका है। अभी जो सर्विस डिपार्टमेंट्स के अमाउंट्स हैं, इन्हें हमें क्या करना होगा? करेक्ट, इन्हें हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, जिसी को हम रीअपॉर्शनमेंट कहते हैं। तो ये रीअपॉर्शनमेंट स्टेप लैडर मेथड के थ्रू कैसे किया जाता है, लेट अस सी। कुछ इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन ने दी है रिगार्डिंग वेरियस डिपार्टमेंट की। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज डिपार्टमेंट ए बी सी में इतने हैं और सब में इतने हैं। ऑलराइट, नंबर ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन 2020 फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड मेंटेनेंस के लिए 10। मशीन आवर्स हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ए एंड बी के लिए गिवन है। ठीक है, तो जो फॉर्मेट हमने लास्ट मेथड में यूज किया था रीअपॉर्शनमेंट का, वही सेम मेथड यहां भी फॉलो होगा। तो फटाफट से आप जल्दी से वो फॉर्मेट बनाओ, क्विक। डन, फॉर्मेट सभी का बन गया। ठीक है, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या होता था? ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में ऑलरेडी करके हमें दिया हुआ है, तो जल्दी से हम उसके अमाउंट्स हर डिपार्टमेंट के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से अमाउंट डालिए। प्रोडक्शन के पास 2015 एंड देन ये सर्विसेज के पास। ओके, सो ये आपने लिख दिया। नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करेंगे रीअपॉर्शनमेंट करना। ठीक है, यानी एक एक सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब स्टेप लैडर मेथड अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि स्टेप लैडर मेथड उन ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होता है जहां सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस देते हैं पर बदले में सर्विसेज लेते नहीं है। यानी कि टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट स्टोर और मेंटेनेंस को भी सर्विसेज देगा, प्रोडक्शन को तो देगा ही देगा, स्टोर्स एंड मेंटेनेंस को भी सर्विसेज दे रहा है, लेकिन बदले में सर्विस वहां से ले नहीं रहा। समझ गए बात? ये है। तो जब आप टाइम कीपिंग का डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू करोगे, अच्छा पहले लिखते क्या है? रीअपॉर्शनमेंट ऑफ टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। तो टाइम कीपिंग तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसके अंदर तो कुछ नहीं होगा। वो अपनी सर्विसेज प्रोडक्शन को तो देता ही है और साथ में अलग अलग सर्विस डिपार्टमेंट्स यानी कि स्टोर मेंटेनेंस को भी दे रहा है। तो सर उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर मेंटेनेंस के अंदर भी होगा, क्योंकि सर्विसेज वहां भी दी गई हैं। ठीक है, तो जब आप टाइम कीपिंग का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो सिर्फ उसको छोड़ के बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो बाकी सब के लिए कोई रेशो हमारे पास आ सकता है क्या? क्वेश्चन ने हमें तीन इंफॉर्मेशन दी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, स्टोर रिक्विजिशन एंड मशीन आवर्स। क्या मैं रिक्विजिशन को बेस ले सकता हूं? नहीं, क्योंकि मुझे स्टोर्स में भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है जिसके लिए कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो ये तो यूज होगा नहीं। मशीन आवर्स को बेस ले सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि यहां पे टाइम स्टोर मेंटेनेंस में कोई अमाउंट नहीं है। यानी कि यहां पर जो अप्रोप्रिएट बेसिस होगा वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होने चाहिए, बिकॉज मैं टाइम कीपिंग का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं। तो मुझे ए बी स्टोर्स मेंटेनेंस यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा और यहां से रेशो बन सकता है। बताइए क्या रेशो बन गया? 5:3:2:1। 5:3:2:1। सो वी टुक द बेसिस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, यस और नो, जिसका रेशो 5:3:2:1। अब आप 5500 का डिस्ट्रीब्यूशन करिए इन 5:3:2:1
इन 5321 इन ए बी स्टोर्स एंड मेंटेनेंस। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद आपके पास कुछ ये फिगर्स आ जाएंगी। ठीक है, आगे समझ में। चलो, तो टाइम कीपिंग सर्विस डिपार्टमेंट तो जीरो हो गया। नेक्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट कौन सा है? स्टोर्स। अब स्टोर्स की बारी है। स्टोर्स में पहले के ओवरहेड्स तो 7500 के थे, उसका जो खुद का ओवरहेड है वो 7500 है, प्लस उसने उसने कुछ सर्विसेज टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट से भी ली थी, तो 1000 ओवरहेड्स वहां से आ गए। तो अब इन टोटल स्टोर्स के पास कितने ओवरहेड है? सर 8500 के। ठीक है, अब आप मुझे सोच के बताना, जब आप स्टोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू करोगे, ध्यान देना, जब आप स्टोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू करोगे तो वो किस किस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा? बोलो, आप आंसर बोलो, मैं सुन रहा हूं। क्या बोला आपने? सर ए बी और मेंटेनेंस में? पक्का? टाइम कीपिंग के अंदर नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बताओ। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि हमने अभी बात करी, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट स्टोर्स को सर्विसेज दे तो रहा था, लेकिन सर्विसेज वहां से लेगा नहीं, तो स्टोर टाइम कीपिंग में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। एक्सीलेंट, अगर आप ये बात समझ चुके हैं तो बहुत ही बढ़िया। स्टोर्स कहां कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ए बी एंड मेंटेनेंस। जो जीरो हो गया वहां पे कुछ नहीं करना हमको। ठीक है, चलो अब मुझे बेसिस बताओ। स्टोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे ए बी मेंटेनेंस में करना है, तो मैं बेसिस क्या लूंगा? सर ए बी मेंटेनेंस में करना है तो ये क्वेश्चन ने काम आसान कर रखा है आपका। स्टोर्स रिक्विजिशन को आप बेस ले लो, 2:1 का रेशो आ गया। एक्सेलेंट। रीअपॉर्शनमेंट ऑफ स्टोर्स डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन को हमने बेस लिया 2:1। ठीक है, ए बी मेंटेनेंस में फटाफट से डिस्ट्रीब्यूट करो सर, कितना ऐड करो, कितना हुआ? 8500। 8500 को डिवाइड करो 2:1 में, तो डिवाइड करने के बाद ये फिगर्स आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर है। अब लास्ट क्या बच गया? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के पास खुद के जो मेंटेनेंस के खुद के अपने खर्चे हैं, ओवरहेड हैं, वो 4000, प्लस टाइम कीपिंग से कितने ओवरहेड आए? 500। स्टोर से कितने ओवरहेड आए? 1700। अब आप जब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो कितने अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा? 6200 का। और अब मुझे फिर से बताओ कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के ओवरहेड किस किस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? एक्सीलेंट, अगर आपका आंसर ए एंड बी डिपार्टमेंट है तो आप स्टेप लैडर मेथड समझ चुके हो। वेरी गुड, एक्सीलेंट, ग्रेट। चलो डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा। तो बेस एक ही बचा है, मशीन आवर्स 3:2 का रेशो आ गया। तो 6200 का डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं, और किस रेशो में? 2:1 में। ए और बी में कर रहे हैं, जल्दी करो फटाफट से, डिस्ट्रीब्यूट करके ये फिगर्स आ जाएंगी। ठीक है, और यहां यहां पर तो होना नहीं है। तो बस इतना सिंपल सा काम था किसमें? स्टेप लैडर मेथड में। सर इसका नाम स्टेप लैडर मेथड पड़ा क्यों? क्योंकि आप अगर देख पा रहे हो तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे किया गया है। ये देखो, यहां से एक लैडर बन रही है ना, तो इस वजह से इसे कहते हैं स्टेप लैडर मेथड। ठीक है, आ गया समझ में? अच्छा, लास्ट में इसका टोटल करना मत भूलना, मैंने नहीं किया है, आप लोग इसका टोटल कर लेना। ठीक है, सबका टोटल यहाँ पे लिख देना। चलो अब आपके लिए अभी के अभी इसी के जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, तो स्टेप लैडर मेथड के लिए आप अभी सबसे पहले ये एक और क्वेश्चन उसी के जैसा है, पहले वो करो, उसके बाद हम थर्ड मेथड है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी आप सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन खत्म करेंगे। चलिए शुरू करिए। तो आई होप आप लोगों ने वो क्वेश्चन कर लिया होगा जो मैंने आपको दिया था स्टेप लैडर मेथड का। कोई अगर डाउट कंफ्यूजन है तो यू कैन कनेक्ट मी। ठीक है, लास्ट वीडियो मैंने अपनी ईमेल आपको बता दी थी। ओके, तो अभी हम थर्ड मेथड शुरू करने जा रहे हैं रीअपॉर्शनमेंट का। इट इज रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। रेसिप्रोकल सर्विस मेथड वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है जहां पर सर्विस डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को सर्विसेज देते भी है, सर्विसेज वहां से लेते भी है। ठीक है, उसके अंदर तीन मेथड आते हैं, कौन कौन से? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड एंड ट्रायल एंड एरर मेथड। जिसमें से आज मैं आपको ये फर्स्ट मेथड कराऊंगा, इसका रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्योंकि सारे मेथड इसी में कराऊंगा तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी, तो उसको नेक्स्ट पार्ट के लिए रखते हैं। ठीक है, चलो
क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को रीड करो। द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फर्म इज एज फॉलोज। ये दिया हुआ है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ए बी सी। दो सर्विस डिपार्टमेंट है, S1 एंड S2। ठीक है। The expenses of the service departments are charged to the production departments and other service department on the basis of the following percentage। तो सर्विस डिपार्टमेंट्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें परसेंटेज दे दिए क्वेश्चन ने इस बार। तो परसेंटेज को हम कैसे यूज करेंगे, देखो। सर्विस डिपार्टमेंट जो S1 है, जो पहला सर्विस डिपार्टमेंट है, लिसन केयरफुली, वो अपनी 20% सर्विस ए डिपार्टमेंट को देता है, वो अपनी 40% सर्विस बी डिपार्टमेंट को देता है, 30% सर्विस सी डिपार्टमेंट को और 10% सर्विस सेकेंड सर्विस डिपार्टमेंट को देता है। S2 की बात करें, जो सेकेंड सर्विस डिपार्टमेंट है, वो 40% सर्विस ए को, 20% बी को, 20% सी को, 20% S1 को देता है। तो इस ऑर्डर में जो सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें करके दिया हुआ है। क्वेश्चन ने क्या बोला, अपॉर्शन द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसे रीअपॉर्शनमेंट कहा जाता है बाय रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, तो आप जल्दी से फॉर्मेट ड्रॉ करिए। अच्छा, फॉर्मेट में बस इतना सा चेंज है कि जहां पर आप बेसिस बनाते थे, पर्टिकुलर्स बेसिस, अब देखो यहां पर तो बेसिस के में कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि कौन सा डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट को कितनी परसेंट सर्विस दे रहा है। तो रेशो तो पहले से पता ही है, तो हमें कोई बेसिस की नीड नहीं है। तो बेसिस वाले कॉलम की जगह पे आप टोटल वाला कॉलम ऐड कर सकते हो, हम वहां पे टोटल दिखा देंगे। तो अब जल्दी से फॉर्मेट बनाओ, आपके कॉलम कुछ ऐसे बनेंगे, पर्टिकुलर्स, टोटल, फिर तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कॉलम और दो सर्विस डिपार्टमेंट के कॉलम। फटाफट से ड्रॉ करो। हाँ जी, तो बन गए सभी के फॉर्मेट्स। अब यहां पर सबसे पहले वही ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो क्वेश्चन से देख के हमने डाल दिया है। ठीक है, चलो। अब बार बार S1 S2 का रीअपॉर्शनमेंट करा जाएगा, तो मैं हर बार रीअपॉर्शनमेंट ऑफ S1 रीअपॉर्शनमेंट ऑफ S2 ऐसे लिखूंगा तो टाइम बहुत चला जाएगा। तो मैंने यहां पर क्या किया, हेडिंग डाल दी रीअपॉर्शनमेंट। अब मैं उसके नीचे S1 S2 लिखता जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, टोटल वाले कॉलम में टोटल डाल देते हैं। इन सबका टोटल कितना हो रहा है, 25 3 40। चलो, S1 का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। S1 में कितना अमाउंट है, 2340। और हमें परसेंटेज गिवन थी क्वेश्चन में कि कितनी परसेंट सर्विस किसको दी जाती है। 20% ए को, 40% बी को, चाहे तो रेशो बना सकते हो, 30%। चलो रेशो बना लेते हैं। रेशो क्या बनेगा, 2:4:3:1, 2431। तो अब आप इसको 2431 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ये वैल्यूज हमारे सामने आ चुकी हैं। ठीक है, अब चलो S1 हो गया, S1 तो 0 हो गया, अच्छी बात है। S2 की बात करते हैं। S2 के पास कितने ओवरहेड्स आ चुके हैं, 3000 खुद के, S1 से 234, टोटल हो गए 3234। उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नाउ S2 किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सर वो भी निकाल लेते हैं। 4:2:2:2, तो यानी कि 2:1:1:1:1, 2:1:1:1। अब हम इस रेशो में डिवाइड करते हैं 3234 को। ठीक है, क्योंकि इसका सम बेटा कितना हुआ, 3234 हुआ ना, इसको डिवाइड करो। अच्छा, लेकिन जब S2 डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या वो S1 में भी जाएगा, क्या S2 का डिस्ट्रीब्यूशन S1 में भी जाएगा, सर हाँ, क्योंकि परसेंटेज में तो ये लिखा हुआ है S2 S1 को भी सर्विसेज देता है। तो समझ गए ना, इस वजह से ये रेसिप्रोकल सर्विस मेथड है। यहां सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस एक दूसरे को दे भी रहे और सर्विस वहां से बदले में ले भी रहे। अंडरस्टूड, ओके। तो अब आप इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद ये फिगर हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, अब सर ये तो फिर घूम फिर के बात वही आ गई, S1 अच्छा खासा पहले 0 हो गया था, ये S2 ने यहाँ पे और अमाउंट डाल दिया। अब यहाँ पे S1 में दोबारा अमाउंट आ चुका है, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। चलो फिर करो दोबारा से S1 का डिस्ट्रीब्यूशन। सर कौन से रेशो में, वही रेशो जो पहले लिया था, 2431। इसीलिए नाम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, बार बार करते रहना है। सर कब तक करते रहना है,
बेटा जब तक कर सको तब तक करो। क्या मतलब? जब तक आप में जान है, जब तक है जान तब तक आपको करना होगा। मजाक से हटके ऐसा नहीं है, ये तब तक करना होगा जब तक ये जीरो ना हो जाए। बाप रे, तो फिर तो कितना ही बड़ा हो सकता है। बिल्कुल, आओ चलो करो अभी। तो S1 को करते हैं 2431 में। अब 646 का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, करने के बाद ये अमाउंट फिर वापस हमारे पास आ गए। अब S2 में फिर अमाउंट आ गया अच्छा खासा, वो जीरो हुआ था। S2 को करो, वही रेशो होगा 2:1:1:1। 65 का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो ये खत्म होगा। 65 फिर इसी रेशो में करेंगे तो 26, 13, 13, 13 ये आ गया। S1 में फिर अमाउंट आ गया 13। देखो काफी हम नजदीक आ रहे हैं, ये जीरो हो सकता है। यस, तो हिम्मत मत हारना। चलो 13 को डिस्ट्रीब्यूट करो। S1 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, रेशो वही 2:4:3:1। तो हमारे पास ये अमाउंट आ रहे हैं। अब देखो S2 के पास वैसे 1.3 जाएगा, तो 1 रुपए पर आप रुक सकते हो, इतना भी परेशान नहीं करते आपको एग्जामिनर। डोंट वरी कि अब जीरो, एग्जैक्ट जीरो ही लेकर के आओ। एक छोटा सा नॉमिनल सा अमाउंट अगर आ गया, 1 पॉइंट कुछ ऐसे वैल्यू आ गई, तो आप उसको वहीं पे छोड़ सकते हो। तो हमने इसको यहाँ पे एंड किया, इसको आप टोटल कर देंगे, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। सो दिस वॉज व्हाट, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। आ गया समझ में? तो यहाँ पे अब देख रहे हो ना, पहले S1 के सर्विसेज यहां गई, तो पहले S1 इधर गया, फिर इधर 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 इस तरीके से, और S2 भी अपनी सर्विसेज यहाँ यहाँ पर दे रहे हैं। तो रेसिप्रोकल मेथड में यही होता है, ठीक है। जैसे इसका नाम था रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें देखो बार बार डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ा। S1 का S2 का, फिर S1 का S2 का, फिर S1 पे जाके ये साइकिल हमारी एंड हुई। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने दो मेथड सीखे, स्टेप लैडर मेथड एंड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। कोई भी प्रॉब्लम है तो अगेन इसीलिए है क्योंकि आपने पुराने लेक्चर्स ठीक से नहीं देखे हैं, वो देख लो, उसके बाद ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपके लिए होमवर्क में मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 ICAI मॉड्यूल का। तो आप इसको होमवर्क में करिए, ठीक है। होमवर्क क्या, अभी अभी आपने क्लास एंड करिए, अभी इसे खत्म कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो बचे हुए मेथड्स हैं वो देखते हैं। एंड यस, इफ यू हैवंट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। एंड किसी और टॉपिक पर आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, आई विल मेक द वीडियो। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।